सोचिए आपने करोड़ों रुपए लगाकर एक बड़ा होटल खोला। बाहर से सब कुछ एकदम शानदार दिखता है, महंगा इंटीरियर, बड़ी बड़ी लाइट, शानदार खाना और हजारों की भीड़। लेकिन तभी एक दिन खबर आती है, एफडीए की टीम अचानक से जांच के लिए पहुंच जाती है और अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं, लाइसेंस तक पर भी कार्यवाही हो सकती है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है और इस कहानी के बीच जिस अधिकारी का नाम बार बार आ रहा है वो है आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे। तुकाराम हरी मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के तांडसोत्रा गांव में हुआ था। बचपन किसी बड़े शहर के आराम में नहीं बल्कि गांव के माहौल और खेती किसानी के बीच बीता। मुंडे ने शुरुआती पढ़ाई गांव के जिला परिषद स्कूल से ही की। जैसा कि तुकाराम मुंडे ग्रामीण क्षेत्र से आते थे तो सीधी सी बात है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी थी। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया। उन्होंने आगे हिस्ट्री में बीए और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार 2005 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल हो गए। आईएएस बनने के बाद शुरू हुई तुकाराम मुंडे की एक दूसरी कहानी। आईएएस बनने के बाद मुंडे जहां भी गए वहां उनकी पहचान एक अच्छे अफसर की बनी जो नियमों को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे। उनका वर्किंग स्टाइल सीधा था, अगर कोई नियम है तो नियम है, फॉलो करना पड़ेगा, चाहे सामने वाला कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि 20 साल के करियर में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। 2026 में जब तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की जिम्मेदारी संभाली तो उनका सीधा फोकस खाने की क्वालिटी और लोगों की सेहत पर पहुंचा। इसके बाद महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, गोदाम और खाद्य कारोबारों की जांच तेजी से स्टार्ट हो गई और इसी जांच के दौरान कई जगहों पर ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए। कुछ होटलों के किचन में सड़े गले सब्जियां और खराब स्टोरेज की तस्वीरें मिली। एक जगह दूध खुले में फर्श पर रखा हुआ पाया गया। कई रेस्टोरेंट में एक्सपायर्ड सॉस और पैकेज्ड फूड जब्त किए गए। कुछ जगहों पर गंदे पानी के टैंक और बिना सफाई वाले किचन सामने आए। इन मामलों के बाद तुरंत कार्रवाई हुई। कहीं जुर्माना लगा, कहीं लाइसेंस सस्पेंड हुए तो कहीं पूरा स्टॉक ही नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुकाराम मुंडे ने सिर्फ 2 महीनों में 1100 से भी ज्यादा रेड्स की हैं और यही वजह है कि अब कई रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए मुंडे का नाम सुनना ही चिंता की वजह बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्यवाही सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रही। मुंबई के कुछ पुराने और मशहूर रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं। कई जगहों पर इंस्पेक्शन के दौरान किचन की साफ सफाई की भारी कमी, खराब स्टोरेज और नियमों का उल्लंघन पाया गया है। यानी संदेश साफ था, नाम बड़ा हो या छोटा, नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी। और यही चीज तुकाराम मुंडे की इस पूरी कहानी को सबसे अलग बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब एफडीए की नजर सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट पर ही नहीं थी। इस बार निशाने पर सेलिब्रिटीज आ गए और मामला था विमल के सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। विमल ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर्स नजर आते हैं। एफडीए ने इन सेलिब्रिटीज को नोटिस जारी किया। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 9 पन्नों का नोटिस भेजा गया है। आरोप यह था कि एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट या सरोगेट तरीके से पान मसाला ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें प्रमोशनल कंटेंट हटाने और एंडोर्समेंट से जुड़ी जानकारी देने को कहा गया। यानी अब सवाल ये नहीं था कि सामने वाला एक छोटा दुकानदार है या बॉलीवुड का सुपरस्टार है, सवाल ये था कि एडवर्टाइजमेंट नियमों के मुताबिक है या फिर नहीं। इस पूरे मामले में तुकाराम मुंडे का सिर्फ एक मैसेज काफी चर्चा में आया, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। मतलब साफ था, अगर नियम टूटा है तो कार्रवाई होगी, चाहे सामने कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो, कोई बड़ी कंपनी हो या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो। हम सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाते समय सिर्फ टेस्ट देखते हैं, लेकिन सवाल ये भी होना चाहिए खाना बना कहाँ है, किस तरह स्टोर किया गया है, किचन कितना साफ है और जो चीज हमें बेची जा रही है वो सच में सेफ है या नहीं।